जय हिंद, जोहार झारखंड। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है बोकारो की विधायक श्वेता सिंह। वही श्वेता सिंह जिससे जयराम महतो का नोकझोंक हुआ था और जयराम महतो को एक बात कही थी कि ये इलाका मेरा है, ये विधानसभा मेरा है, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं, तुम वापस चले जाओ। और इस नोकझोंक के बाद जो है कि श्वेता सिंह को काफी ज्यादा झारखंड के लोग ट्रोल भी किए थे। लेकिन आज जो श्वेता सिंह का जो कारनामा देखा गया है, जो एक काला कारनामा, वो ये देखा गया है कि श्वेता सिंह के नाम पर दो जो है कि आपका पेन कार्ड है। एक बात समझिएगा कि पूरे हिंदुस्तान में जो है कि एक पेन कार्ड एक आदमी का होगा, भाई एक व्यक्ति का एक ही पेन कार्ड होगा, लेकिन श्वेता सिंह का दो पेन कार्ड है। अब यहां पर यह बात भी समझ लीजिए, साथ ही साथ जो है कि एक व्यक्ति का अगर हिंदुस्तान में है तो उसका एक ही वोटर कार्ड होगा, लेकिन श्वेता सिंह का 3 वोटर कार्ड है। अब श्वेता सिंह कहां की रहने वाली है, श्वेता सिंह कौन है, आज सारा डिटेल जो है कि बात करेंगे और ये भी समझेंगे कि क्या जो है कि श्वेता सिंह जब चुनाव लड़ रही थी और अपनी हलफनामा दी थी तो क्या उस समय कौन सा कौन सा पेन कार्ड दी थी, क्या उसमें पिता का नाम अलग था, ये सारी बात इसमें करेंगे। चलिए चलते हैं सारी बात को विस्तार रूप से समझते हैं। देखिए, श्वेता सिंह के नाम से 2 पेन कार्ड है। एक पेन कार्ड गुरुग्राम से जो है कि बना हुआ है और एक पेन कार्ड आपका रामगढ़ से बना हुआ है। जो गुरुग्राम से जो है कि पेन कार्ड बना हुआ है उसमें पिता का नाम है दिनेश सिंह, और जो रामगढ़ से पेन कार्ड बना है उसमें पिता का नाम है संग्राम सिंह। अब एक बात समझिएगा, जो अपने चुनावी हलफनामा में जो दी है कि वो उसमें जो अपना पेन कार्ड दिए उसमें जो पिता का नाम दर्शाया गया है वो संग्राम सिंह है। तब एक बात बताइए, क्या वो चुनावी हलफनामा में क्या अपना पेन कार्ड को भी छिपाई है? और यहां पर यह भी जो है कि देखा गया कि भाई कि वोटर कार्ड जो है उनके पास 3 वोटर कार्ड है और वो रहने वाली जो श्वेता सिंह है वो जमुई की रहने वाली है, यानी कि बिहार का भी वोटर कार्ड, झारखंड का भी वोटर कार्ड और पता नहीं कहां का वोटर कार्ड। और देखिए, लेकिन एक चीज है कि 2 पेन कार्ड में दोनों में जो है कि एक ही डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ सही है, अब यहां पर एड्रेस भी सही है, लेकिन यहां पर पिता का नाम चेंज है। और 2 पेन कार्ड कैसे हो सकता है? क्या यहां पर एक बहुत बड़ा सवाल नहीं आ रहा? क्या आखिर 2 पेन कार्ड कहीं ऐसा तो नहीं कि अपना जो है कि ब्लैक मनी को छिपाने के लिए ये बड़े लोग इस तरह का काम करते हैं? अब तो जो है कि इसके ऊपर ईडी जो है लगनी चाहिए और पता करनी चाहिए कि आखिर जो है कि ये 2 पेन कार्ड में क्या क्या जो है कि इनका कारनामा हुआ है। लेकिन देखिए, जो मूल बात है वो ये बात है कि एक लड़ाई चली थी पिछले 3 साल से झारखंड में, इसी की लड़ाई चली कि बाहरी भाषा नहीं चलतो, बाहरी लोग नहीं चलतो। अब देखिए, बाहरी लोग नहीं चलतो, बाहरी भाषा नहीं चलतो जब लोग करने लगे तो कुछ चिटपुट जो है कि नेता जो बिहार के रहने वाले हैं और यहाँ पे बस गए हैं वो अपने आप को जो है कि बड़ा स्टार समझ रहे थे। अब इसी दरमियान में जो है कि लोग बहुत सारा सवाल भी किए कि भाई कि बाहरी नेता नहीं चलतो है ना, बाहरी भाषा नहीं चलतो। ये श्वेता सिंह जैसा ही जो है कि लोग की वजह से झारखंड बर्बाद हुआ है और झारखंड के लोग अब चाहते हैं कि भाई कि झारखंड में जो ज्यादा से ज्यादा विधायक चुन के जाए वो झारखंडी लोग चुन के जाए। क्यों ऐसा? अब एक बात समझ लीजिए ना, ये जमुई की रहने वाली है और उसको कह रही है, जो 1932 का खतियानधारी है, झारखंड का मूल निवासी है, उसको कह रही है कि ये आपका विधानसभा नहीं है, आप जाइए। बताइए, जयराम महतो जो है कि झारखंड का मूल 1932 का खतियान, उसके बाद जो है कि ये जमुई का श्वेता सिंह क्या कह रही है जयराम महतो को कि आप जाइए। अब समझ सकते हैं कि श्वेता सिंह किस तरह की जो है कि है। अब दूसरा यहां पर एक और सवाल को देख लीजिए आप कि यहां पर यह है कि भाई बोकारो में 3000 एकड़ में जो है कि एक ग्वाला पट्टी बसा हुआ है। देखिए, जहां पर शहरी क्षेत्र होता है वहां पर ग्वाला पट्टी होता है और ये बसाने का काम ऐसे ही नेता लोग करते हैं, श्वेता सिंह जैसा नेता लोग करते हैं। अब वहां पर 3000 एकड़ में जो है कि फैला हुआ है, लेकिन वहां से जो है कि कभी भी उसे हटाने का प्रयास नहीं किया गया, बसाने का प्रयास किया गया। क्यों बसाने का? और वो जितने भी लोग हैं या तो वो उत्तर प्रदेश या तो बिहार के लोग हैं, वो ग्वाला पट्टी में, और कब्जा करके वो जमीन झारखंडी लोग का, लेकिन कब्जा कौन करके है? बिहार और उत्तर प्रदेश का लोग। यही तो लड़ाई चल रहा है, यही लड़ाई तो जयराम महतो लड़ भी रहा है, इसी की तो लड़ाई चल रही है। क्योंकि झारखंड में सबसे ज्यादा अगर समस्या है तो वो है आपका जमीन की समस्या। अब एक बात बताइए, जब इस तरह की अगर नेत्री रहेगी या इस तरह का जो है कि विधायक रहेगा जिसका दिल धड़कता होगा, भाई कमाएगा झारखंड में, खाएगा झारखंड में, लेकिन दिल धड़केगा भाई अपना यानी कि दूसरा प्रदेश जहां की वो है वहां के लिए,
तो वो तो अपना वोटर को बसाना चाहेगी। तो बोकारो में, वो खटाल पट्टी में जितने भी लोग बसे हैं, वो सभी लोग जो है कि भाई श्वेता सिंह का वोटर, और सब जो है झारखंड से बाहर के रहने वाले लोग हैं। अब आप लोग देखे थे कि जिस समय नोकझोंक जयराम महतो के साथ हुआ था श्वेता सिंह का, जब जयराम महतो की गाड़ी का जो है कि जो नेम प्लेट था उसको मतलब तोड़कर नीचे फेंक दिया गया था, और श्वेता सिंह एक ही बात कही थी कि तुम यहां से चले जाओ, ये तुम्हारा विधानसभा क्षेत्र नहीं है। वो तोड़ने वाला, नोकझोंक करने वाला लोग झारखंडी लोग नहीं था, वे श्वेता सिंह के पाले हुए लोग थे, जो ग्वाला पट्टी में, जो खटाल पट्टी में वो लोग बसे हुए हैं। उनको पता था कि ये लड़का जो है कि है, और ये लड़का थोड़ा अलग मिजाज का है, क्योंकि झारखंड की झारखंडियत की बात करता है, झारखंड की हक की बात करता है, झारखंड की स्थानीयता की बात करता है, ये सारी बात को लेकर। तो अब यहां पर देखिए 2-3 सवाल बनता है। क्या श्वेता सिंह की सदस्यता जा सकती है अगर गलत हलफनामा दी होगी चुनाव के वक्त में? क्योंकि अगर गलत हलफनामा और शिकायत होता है तो 100% है कि भाई जाएगी विधायक की, और ऐसे लोग को विधायक बनने का कोई तुक भी नहीं है, जिसको 3-3 वोटर आईडी कार्ड। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मैं आप नहीं कह रहा हूं, ये मैं एक सोर्स से कह रहा हूं। सोर्स ये है कि एक प्रतिष्ठित अखबार में आज जो है कि बहुत बड़ा फ्रंट पेज पे ये मतलब डिटेल से छपा हुआ है, मैं वहां का कोट कर रहा हूं, वहां से मैं डिटेल लिया हूं कि भाई 3 वोटर आईडी कार्ड, फिर जो है कि आपका 2 पेन कार्ड, एक गुरुग्राम में बना है जिसमें पिता का नाम जो है कि दिनेश सिंह, एक रामगढ़ में बना जिसमें पिता का नाम पिता का नाम संग्राम सिंह। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये एक प्रतिष्ठित अखबार का छपा हुआ चीज पे मैं बात कर रहा हूं। अगर इस तरह की अगर घटना है तो फिर जो है कि हमें लगता है कि ईडी और सीबीआई को जो है कि जांच करनी चाहिए, तब खुल के सामने आ जाएगा कि आखिर झारखंड का ये कितना माल लूटी है। लेकिन श्वेता सिंह झारखंड के कद्दावर नेता समरेश सिंह की बहू, यानी कि स्वर्गीय समरेश सिंह की बहू। समरेश सिंह अलग चीज थे, लेकिन श्वेता सिंह का जिस तरह से पहलू देखा जा रहा तो काफी एक सोचने वाला विषय है। और जब से ये न्यूज छपा है तब से कम जो है कि झारखंड के लोग बड़ा जो है कि ये में है कि ऐसे कितने लोग झारखंड में हैं। जितना भी शहरी क्षेत्र होगा वहां पर काफी ऐसे लोग हैं जिनका जो है कि वोटर कार्ड वहां का भी है और यहां का भी है, 2-2, 3-3 जगह का वोटर कार्ड है। इसी की तो लड़ाई सब झारखंड वाले लोग लड़ भी रहे थे कि भाई ये लोगों को जो है कि बाहर किया जाए। तो लोग को लगता था कि भाई कि झारखंड के लोग अब ये चाहते हैं कि भगा देंगे। भगाने के लिए कौन आपको कहा है? नहीं कहा कोई कि भगा दिया जाएगा आपको आप रोजी रोटी यहां पर खाइए, कमाइए, ठीक है, खाइए अपना। लेकिन आप अगर सोचिएगा यहां का हम बाबा बनेंगे, यहां का हम बादशाह बनेंगे, तो अब मुश्किल है। जिस तरीके से लोगों में एक सूझबूझ आई है, जिस तरीके से इस 25 साल के दरमियान में, झारखंड को अलग हुए 25 साल हो गया, अब युवा लोग जो है कि चाह रहे कि भाई कि हमारी अपनी जो है कि झारखंड के लोग जो है कि सदन तक जाए और झारखंड के मुद्दा को लेके चले। क्योंकि झारखंड एक इतना अमीर प्रदेश होने का बावजूद भी झारखंड के लोग इतने गरीब हैं, और इसका सिर्फ एक कारण है, और वो कारण है ऐसे करप्ट नेता जो मतलब सिर्फ लूट खसोट का। और एक बात तो है, ये बाहर वाले लोग जो है कि आकर झारखंड में बस रहे हैं, कमा रहे हैं, तब तक ठीक है, लेकिन जब हमारा अधिकार और हमारा हक जब मार रहे हैं, अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्या आप लोग को भी अगर लगता है कि अगर बाहरी लोग जो है कि हमारा हक और हमारा अधिकार अगर छीन रहा है या हमारा हनन कर रहा, तो क्या अब हम जो है कि झारखंडी लोग जाग चुके हैं, या फिर झारखंडी लोग जो है कि काफी एक्टिव होकर इसका जो है कि विरोध करेगा? अगर आप लोग को लगता है कि हाँ, तो फिर आप कमेंट बॉक्स में आके जरूर कमेंट करें। अगर आपको लगता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, तो भी आप जो है कि अपना राय जरूर दें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।